चलिए साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जो कि सीजी टेट जो है पहली से पाँचवीं तक के जो सीजी टेट होता है उसमें कम से कम यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूरा जो गर्भावस्था है, श्वासावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, ये सबसे मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, हो सकता है आवाज़ में थोड़ा सा कमजोरी आए, तो अब एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा है, चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ पीके साहू, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है राष्ट्र के अनुसार विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जिनमें से राष्ट्र ने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। ये केवल मैंने आपको एक समझाने के तरीके से लिखा है, इतना कोई महत्व नहीं है इनका, क्योंकि अभी भी जब भी पूछते हैं तो केवल डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं कि शैशवावस्था माना जाता है 0 से, कभी कभी 0 से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष माना जाता है, 5 वर्ष तक का माना जाता है, कभी कभी 2 वर्ष से 3 वर्ष तक के माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, शैशवावस्था यदि 5 साल तक दिया है ना, तो 5 साल तक ही आपको टिक लगाना है। यदि 5 वर्ष नहीं दिया है तो 3 वर्ष दिया रहेगा, 3 वर्ष नहीं दिया है तो 2 वर्ष दिया रहेगा, लेकिन सभी नहीं दिया रहेगा। 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, तीनों नहीं दिया रहेगा, कोई भी एक दिया रहेगा। तो जब सबसे जो कम उम्र है 5 साल तक का ना, 6 साल तक का मत जाइएगा, 5 साल तक के शैशवावस्था माना जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे की। हम शुरू करेंगे गर्भावस्था से शुरू करेंगे। ज़्यादा कुछ बताने का प्रयास नहीं करूँगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं वही हम आपके पास लेके आए हैं। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है MCQs लगाएंगे लगभग 20 इसी का। तो चलिए, ये जो गर्भावस्था है वो जन्म 0 से 9 माह तक के माना जाता है, 0 से 9 माह गर्भ में। तो इसका जो समय होती है वो लगभग जो है 280 दिन माना जाता है। ठीक है, अब आता है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक के माना जाता है, 0 से या जन्म से 2 वर्ष तक का। मैं आपको यहाँ पे SCERT बुक से पढ़ा रहा हूँ इसको, है ना। 0 से 2 वर्ष तक के इसको माना जाता है। ठीक, अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक अवस्थाएं का एक विशेषताएं लिखेंगे। तो शैशवावस्था का विशेषताएं क्या है? बड़ों पर निर्भर रहता है। अब 0 से जन्म से 2 वर्ष के बच्चे जो है खुद पर तो निर्भर नहीं रहेगा, बड़ों पर, हर एक चीज़ के लिए बड़ों पर निर्भर रहेगा। खाना खाना है, किसी चीज़ को मांगना है या किसी चीज़ को ले जाना है तो बड़ों पर निर्भर रहेगा। बोलने की क्षमता आ जाती है साथियों। धीरे धीरे जो बच्चा जो है लगभग जो है आपको पता होगा, लगभग साल से मतलब 12 महीने से 18 महीने के अंदर वो चलना सीख जाता है ना। उसी दरमियान वो धीरे 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 बा 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 इस प्रकार से कहते कहते वो 2 वर्ष तक का वो बोलना सीख जाते हैं। उसमें क्षमता आ जाती है बोलने की, एक शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश की जाती है। इंद्रियों द्वारा अनुभव होते हैं। इंद्रिय मतलब समझते 5 इंद्रियां हमारे, है ना, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। तो इससे इंद्रियों द्वारा अनुभव, किसी भी चीज़ को वो इंद्रियों द्वारा ही अनुभव करता है। तो शैशवावस्था जो है, जो सामयिक होता है वो इंद्रिय होता है ना। छू करके, देख करके, सूंघ करके, इस प्रकार से वो अनुभव करता है। शारीरिक क्रियाओं का तालमेल, उसकी जो शरीर की जो क्रियाएं हैं वो तालमेल बैठाना शुरू कर सकता है। प्रतीकों का प्रयोग, अब प्रतीकों का प्रयोग मतलब क्या हो गया, जैसे गिलास हो गया, खाना हो गया, है ना। तो वो क्या करेगा, किसी भी चीज़ को मांगने के लिए, जैसे खाना है तो उसको इस प्रकार से बोलेगा कि आप समझ जाएंगे। पानी मांगना है, गिलास से मांगना है, तो इस प्रकार से वो प्रतीकों का प्रयोग करना सीख जाता है। ठीक है ना। सभी चीज़ का एक प्रतीक होती है। दूसरों की नकल से सीखना आदि, मतलब वो दूसरों के नकल करता है। आप देखे होंगे छोटा सा बच्चा, यदि वो क्या करते हैं, कोई उसके सामने कोई इधराने का प्रयास करते हैं, जीभ निकालने का प्रयास करता है या कुछ कर रहा हो, तो वो नकल करना सीख जाते हैं कि मम्मी ऐसा कर रही है, पापा ऐसा कर रही है, या आस पड़ोस की चीज़ों को भी सीख के नकल करना शुरू कर देता है।
तो ये तो हो गया थोड़ी सी विशेषताएं। अब शैशवावस्था के अंत तक, है ना, मतलब 2 वर्ष आते आते वो क्या क्या सीख जाते हैं, चलना सीख जाते हैं, दौड़ना सीख जाते हैं, शब्दों द्वारा अपने आवश्यकताओं को व्यक्त करने की योग्य हो जाती है ना। कोई भी चीज़ है उसको अपने शब्दों में व्यक्त करके किसी को मांग सकता है, बोल सकता है, ये सारी चीज़ें वो सीख जाते हैं। स्वयं खाना खा सकती है, जो भी खाना है उसको तो वो स्वयं खाना शुरू कर देती है, पहचानने लगती है, हर एक चीज़ को पहचान लेती है, शब्दों से जानती तो है लेकिन किसी भी चीज़ को पहचानने लगना शुरू हो जाता है। आत्मविश्वास के साथ घूमने लगती, आसपास पड़ोस में वो स्वयं घूमने लगती है। पहले दूसरों पर निर्भर भी रहता है लेकिन वो अंत तक के वो क्या करते हैं, आत्मविश्वास के साथ, मतलब खुद के विश्वास से वो घूम जाती है, घूमने लगती। कहने का अर्थ ये है कि वो किसी के यहाँ भी खेलने चला जाती है, वहाँ से वापस भी आ जाती है, डरती नहीं है वो। जैसे चलना, दौड़ना, शब्दों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को बता पाता है। ठीक, तो ये रहा शैशवावस्था के अंत तक। आगे देखते हैं इसी का थोड़ा सा और। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ये चीज़ें बहुत बार पूछी जा चुके हैं। सबसे तीव्र वृद्धि और विकास इसी अवस्था में होता है। बच्चा जो है गर्भ से जैसे ही बाहर आती है ना, उसका विकास धीरे धीरे इतना तेज़ी से होता है, मैं बता रहा हूँ 2 महीने 3 महीने की इसको, यदि आप जो है बच्चे देखे होंगे, आपके घर में बच्चे होंगे, तो उसको अनुभव करिए कि बच्चे कितना जल्दी बड़ी हो जाती है, पलटना सीख जाती है, बैठना सीख जाती है, दांत आ जाता है, खेलने लगता है, कितना तेज़ी से होता है वृद्धि और विकास इस, मतलब जो है इस अवस्था में, शैशवावस्था में। इसलिए शैशवावस्था को तीव्र विकास की अवस्था कहा जाता है और शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल भी कहा है। सीखने की, क्योंकि बहुत जल्दी सीखता है ये, अनुभव के द्वारा सीख, मतलब अनुकरण द्वारा सीखता है। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल। ठीक है, तो चीज़ें याद रखिएगा जितने भी पढ़ा रहा हूँ। ये केवल आपको मैं अवस्थाओं का विशेषताएं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद हम वृद्धि विकास भी पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आगे आगे पढ़ेंगे। आगे यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा कोर्स को कंप्लीट करा दूंगा। अब आता है बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था जो है 2 से 12 वर्ष, मतलब जैसे 2 साल कंप्लीट होता है तो उसे 2 से 12 वर्ष तक के बाल्यावस्था के अंतर्गत माना जाता है। कभी कभी इसको 3 से 12 वर्ष भी लिखा जाता है, लेकिन अधिकतम देखा जाए तो बाल्यावस्था को 12 वर्ष तक के मानते हैं, है ना। तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। इस अवस्था में शैशवावस्था जितना तीव्र विकास नहीं होता, यहाँ पे अब जो है इसके विकास जो है धीमी पड़ जाती है बाल्यावस्था में। निपुणता बढ़ती है, नए कौशल सीखती है, बालिका जो है बैठका सीखती है, जो समाज में मान्य, समाज में जो कार्य किया जाता है ऐसा चीज़ बालिका सीखने लगती है, जैसे खाना बनाना, है ना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, ये सारे सीखने लगती है। निपुणता आती है उसमें, कौशल, ये सारी चीज़ें, नए कौशल, हर एक चीज़ को वो सीखना शुरू कर देते हैं, चाहे बालक हो या बालिका हो, है ना। 12 साल के बच्चा जो है 5वीं पढ़ता है, 5वीं क्लास के बच्चे का आप देखेंगे तो बहुत चीज़ जानता है, हर एक चीज़ जानने लग जाता है, डांस करना, है ना। कोई भी चीज़ आप करके देखिएगा, 12 साल के बच्चे बहुत चीज़ जानते हैं, बाहर के लोगों से मिलती है, लगाव बढ़ती है, सोचने की क्षमता परिपक्व हो जाती है, वो सोचने लगता है ना। अभी बच्चे हम सिखाते हैं, चौथी तीसरी चौथी पाँचवीं के बच्चे देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि बहुत चीज़ जानते हैं वो लोग, है ना। कोई भी चीज़ें आप उसको याद करने के लिए वो लोगों को पढ़ाओगे तो दूसरे दिन बिल्कुल वो लयबद्ध, पूरा क्रमबद्ध तरीके से, मतलब आपको बता देंगे, इतना उसमें क्षमता होती है ना। लोगों को बाहर लोगों से मिलने लगती है, घूमने लगती है। अब देखेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए, झूला झूलना, रेत से घर बनाना, चित्र बनाना, गाना गाना, स्वयं कार्य करना, ये उसके उसमें आ जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि इस कार्य में वो काफ़ी स्वावलंबी हो जाती है, वो स्वयं कार्य करने लगते हैं, दूसरों पर निर्भर न रहकर स्वयं कार्य करने लगते हैं। फिर भी बालिका के लिए वयस्कों का मार्गदर्शन निरंतर आवश्यक है। मतलब ये तो कर लेते हैं, सभी चीज़ स्वावलंबी तो हो ही जाते हैं, लेकिन बालिका के लिए जो बड़े बुजुर्ग है या वयस्क, उसका मार्गदर्शन हमेशा
बच्चों को मिलते रहना चाहिए, मतलब बालिका को मिलते रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, बाल्यकाल को अनोखा काल कहा है कोल्ड एवं ब्रूस ने। कोल्ड ब्रूस लिखा हूँ यहाँ पे, कोल्ड एवं ब्रूस ने ये बाल्यकाल को अनोखा काल कहा है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यह अवस्था शैशवा अवस्था को पीछे छोड़ता है और किशोरावस्था में प्रवेश करता है। सीधी सी बात है, 2 से 12 वर्ष है तो ये शैशवावस्था को पीछे छोड़ देता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है और किशोरावस्था में प्रवेश करने लगता है। तो बाल्यकाल को अनोखा काल भी कहा जाता है। बाल्यावस्था शारीरिक अंगों का समन्वय और सामाजिक व्यवहार का विकास होता है। बाल्यावस्था शारीरिक अंगों का समन्वय करने लगता है और सामाजिक व्यवहार का विकास भी इसी अवस्था में होता है। अब यहाँ पे देखते हैं बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रारंभिक बाल्यकाल और दूसरा है मध्य बाल्यकाल। जिसे प्रारंभिक बाल्यकाल को पूर्व बाल्यकाल भी कहा जाता है ना, और मध्यकाल को उत्तर बाल्यकाल भी कहा जाता है। तो 2 से 6 वर्षों को प्रारंभिक बाल्यकाल कहा गया है और मध्य बाल को 6 से 12 वर्ष तक के माना गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभिक बाल्यकाल होता क्या है। तो इसे जो है शाला पूर्व समय कहलाते हैं, क्योंकि 2 से 6 वर्ष के बच्चे जो शाला नहीं आते, 6 साल के बाद वो प्रवेश करता है। भाषाई विकास तीव्र होता है इस अवस्था में, प्रारंभिक बाल्यकाल में, जिसे 2 से 6 वर्ष माना गया है। आसपास की वस्तुओं व लोगों के बारे में प्रश्न पूछती है। बहुत ज़्यादा इसमें सवाल रहते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि वो क्या है। वस्तुओं के बारे में भी पूछेंगे, सर ये क्या है, फिर पापा से किसी से भी पूछेंगे। अब खुद एहसास करते होंगे कि किस प्रकार से बच्चे जो है 6 साल के बच्चे जितना सवाल करते हैं। यहाँ पे देखिए, अंकों, रंगों, आकार के बारे में सीखती है। अंकों के बारे में सीखने लगती है, रंगों की पहचान करने लगता है। जितने भी आकार है, गोला है ना, आपके वर्ग है, मतलब ये आकार के बारे में भी सीखने लगती है। मित्र बनाना सीखती है, इसके मित्र भी बनना सीख जाते हैं। लोगों से संबंधों को महत्व देने लगते हैं। जो संबंध आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उसको भी महत्व देने लगते हैं। कल्पना शक्ति तेजी से बढ़ती है, ध्यान रखिएगा, कल्पना शक्ति तेजी से बढ़ती है। यहाँ पे सोचने समझने की क्षमता तेजी से बढ़ने लगता है। यहाँ पर देखिए, खेल, नाटक व अनुकरण वाला होता है। खेल नाटक जो किसके द्वारा होता है? अनुकरण वाला। जैसे मम्मी का अनुकरण कर लेंगे, पापा का कर लेंगे, या डॉक्टर का कर लेंगे, वकील का कर लेंगे, या कुछ ऐसी चीज़ है जिसका अनुकरण करने वाला वो नाटक खेलेगी। देर तक एक साथ नहीं खेल सकते, वो बहुत समय तक एक साथ नहीं खेलते ना, अकेले खेलना पसंद करती है वो। कुछ तो एक साथ खेलेंगे, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं खेल के वो अकेले खेलना शुरू कर देंगे, मतलब वो अकेले खेलना पसंद करते हैं। अब आता है मध्य बाल्यकाल, जिसमें 6 से 12 वर्ष है। इसमें अधिक परिपक्व हो जाते हैं। पूर्व बाल्यकाल से, प्रारंभिक बाल्यकाल से अधिक परिपक्व होते हैं। स्वयं पाठशाला जाने लगते हैं, बिल्कुल सही बात। 6 साल के बाद जो बच्चे जब प्रवेश करते हैं प्राथमिक शाला में, पहली क्लास में, तो स्वयं पाठशाला आने लगते हैं, या उन कौशलों को सीखने लगते हैं जो भविष्य में व्यवसाय चुनने में मदद मिले। मतलब 12 वर्ष तक के धीरे धीरे आप देखेंगे तो बच्चे जो है, अब उसको पूछ के देखिएगा कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, जरूर कुछ ना कुछ बताएंगे और उसी प्रकार से वो करना चाहते हैं, है ना। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है इसमें। बहिर्मुखी इसमें अंतर्मुखी नहीं होता है, बहिर्मुखी होते, बाहरी व्यक्तित्व का विकास इसमें होने लगता है। बालिका की जानकारी का क्षेत्र तेजी से बढ़ता है। विचार शक्ति का विकास होता है। विचार शक्ति का उसमें बहुत ज़्यादा, विचार मतलब ढूंढना, खोजना, समझना। यदि उसको आप दे देंगे ना, बेटा ये आपको करके लाना है, तो तुम कैसे भी करो, तो पक्का वो ढूंढ के लाएगी, है ना। कोई भी चीज़ें आप करने के दीजिए, वो बिल्कुल, वो यहाँ तक कि उसको बोलोगे बेटा एक कविता लिखो या एक कहानी लिखो, तो कुछ ना कुछ वो लिख के जरूर लाते हैं। मेरा एहसास है, मेरे बच्चे ऐसे करते हैं। मैं बोलता हूँ बेटा कहानी लिख के लाना है, तो खुद कहानी बना लेते हैं। विचार शक्ति, मन में बहुत सारे विचार आते हैं उसके मन में, है ना। यकीन नहीं आता तो 12 साल के बच्चे जो है, चौथी और 5वीं के बच्चों को आप देखेंगे, उसको बोलिएगा कि बेटा एक कहानी लिखो अपने मन से, तो स्वरचित वो कहानी आपको सुना देंगे। हम उम्रों से लगाव होता है ना। खेलों में आपसी सहयोग होता है, बिल्कुल सही बात है।
आगे देखते हैं, खेल के नियमों का पालन कर, खेल में नियम होते हैं उसका पालन करना सीखते हैं। सामूहिक खेलते हैं, सामूहिक खेल। अब 2 से 6 वर्ष में वो कुछ समय तक खेलते हैं, फिर अकेले खेलते हैं। लेकिन जब वो 6 से 12 वर्ष का होने लगता है तो समूह में खेलना पसंद करते हैं। देखना, बाल फेंकने वाला, कबड्डी खेलेंगे, वो एक साथ समूह में चलते भी हैं, है ना। इस प्रकार से देखेंगे तो ये हो गया आपका बाल विकास, बाल्यावस्था, जो 2 भागों में इसको बांटा गया था। अब आता है किशोरावस्था, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 6वीं से 8वीं तक के भी काम आता है और 1ली से 8वीं तक के टोटल काम आता है ये। क्योंकि बाल्य विकास में हम प्रौढ़ावस्था तक नहीं पढ़ते, हम केवल किशोरावस्था तक के पढ़ते हैं। तो किशोरावस्था की मैं आपको बताऊंगा। यौन आरंभ की अवस्था होती है, इसमें बच्चों में यौन आरंभ शुरू हो जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, क्योंकि 18 साल के आते तक उसकी शादी भी हो जाते हैं, है ना। लड़कियों का 11 से 14 वर्ष के आसपास की अवस्था यौन आरंभ कहलाती है। 11 वर्ष से 14 वर्ष, 11 वर्ष तक लड़कियों का माना जाता है, 14 वर्ष का लगभग लोग लड़कों का माना जाता है। शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। देखो यहाँ भी शारीरिक विकास, पहले शैशवावस्था में वृद्धि में विकास तेजी से होता है, लेकिन किशोरावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। ध्यान रखिएगा, शारीरिक विकास, ऊंचाई और वजन तेजी से बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के बोलने के तरीके देखने, बहुत ज़्यादा उसमें विकास होने लगता है। अब खुद बता रहा हूँ, जितना भी बोला बोला जा रहा है उसको आप आसपास के, यदि आपके घर में कोई बच्चे नहीं हैं तो उसको आसपास के बच्चों से आप जो एहसास करके देखिए कि वाकई में सही है कि नहीं। बिल्कुल 100% सही है। बच्चे जैसे 9वीं 10वीं में जाते हैं, उसकी बोलने का तरीका, उसके हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लड़कियों में यौन का आरंभ लड़कों की अपेक्षा पहले होता है, ये भी सही बात है। 11 वर्ष की उम्र में मासिक धर्म आना शुरू हो जाते हैं। ठीक, तेजी से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। हम उम्र साथी बहुत महत्व, इसमें ना उसके दोस्त जो है, दोस्त के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। दोस्त मतलब बहुत प्यारा होता है इसमें उनको। अपने समूह के नियमों व संहिता का पालन करते हैं। जो उसने नियम बना दिया वो कट्टर हो जाता है। यहाँ पे हमने ऐसा बनाया तो इसका पालन आपको करना होगा। देखो नीचे लिखा भी है, समूह के प्रति निष्ठा और गर्व की भावना प्रबल होती है। एक दोस्ती बन गया, समूह बन गया, 2-4 दोस्त बन गए तो 100% उसके लिए वो अपने कहीं भी जाता है या पूछते हैं तो समूह में बिल्कुल वो आपस में बंधे हुए रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा उसमें क्या करते हैं, तल्लीन हो जाते हैं समूह में अपने दोस्तों के साथ। किशोरों में विरोधी विरोधी आशाएं होती है, बात बात पे वो लोगों को विरोध करने की कोशिश करते हैं, अपने बात मानने का प्रयास करते हैं। अमूर्त समस्याओं के विषय में सोचकर उनका समाधान कर सकते। अमूर्त मतलब कोई भी चीज़ें आपके सामने रख दो, है ना, तो उनके बारे में सोचेंगे और समाधान करने का प्रयास करेंगे। 18 वर्ष की उम्र बहुत ज़्यादा होती है ना, 18 वर्ष तक के वो बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। किसी भी चीज़ को देख लीजिए, अमूर्त समस्या, अमूर्त में समस्या मतलब कोई, मान लीजिए अब कोई बोल रहा नहीं यार मेरे घर में ये प्रॉब्लम है तो कैसे करें, तो उसका बिल्कुल वो निराकरण सोचेंगे, ऐसे करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, है ना। ये अमूर्त चीज़ है। पूर्णतः परिपक्व हो जाते हैं। तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन हो, तीव्र मतलब क्रोध, तनाव, है ना, भय, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन, तुरंत तुरंत परिवर्तन होने लगता है, स्थिरता नहीं रहता है इसमें। जीवन का संधि काल होता है, क्योंकि जीवन का संधि, इसी में बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मतलब इसमें हलचल होती है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। किशोर व किशोरी काम भावना के लक्षण स्पष्ट होते हैं, सजने संवरने लगते हैं, तनाव तूफान दिवस स्वप्न की अवस्था है ये, कल्पनात्मक व भावनात्मक अवस्था है ये, है ना, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए जीवन साथी की तलाश करने लगती है 18 वर्ष तक के आते आते। व्यवसायिक चिंताएं होती है, व्यवसायिक मतलब हम क्या काम करें कि हमारी जो है इच्छाएं पूरी हो जाए। व्यवसायिक मतलब कोई भी कार्य जिसमें उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति हो सके, पैसे कमा सके, हाथ बटा सके, ये उनकी चिंता होने लगती है कि हम आगे क्या करें। पूर्व किशोरावस्था में काल्पनिक जीवन अधिक होता है, उत्तर किशोरावस्था में स्थायी आने लगता है, समायोजन की क्षमता कम पाई जाती है। यह ऋणात्मक पहलू है ना, याद रखिएगा। इसमें समायोजन की क्षमता बहुत कम पाया जाता है, इसमें
समायोजन होता ही नहीं है, मतलब इसमें स्थिरता होती ही नहीं। और ये ऋणात्मक पहलू है इनका। इच्छा पूरी न होने पर पलायनवादिता देखने को मिलती है। यदि इच्छा पूरी नहीं हुआ, तो मेरे सामने ऐसे घटना घट चुका है 18 वर्ष से नीचे बच्चे का, यदि उसको, एक बच्चा था उसको मोबाइल चाहिए था, है ना, लेकिन मोबाइल नहीं मिला तो वो कहीं भग गया था, उसको ढूंढ के लाना पड़ा था। उसका उम्र 16 से 17 साल का था। तो पलायनवादिता देखने को मिलती है। आत्महत्या के भाव भी देखा जा सकता है, इसमें ज़्यादा संवेगात्मक परिवर्तन होता है, ये भी भाव देखने को मिलता है। यह क्रांतिकारी और झंझावट की अवस्था है। इसमें जो लड़ाई लड़ना, ये करना वो करना, इसमें ज़्यादा हो जाता है। किशोरावस्था को तनाव व तूफानों का काल माना जाता है, और इस किसने कहा था? स्टेनली हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था तनाव व तूफानों के काल है, यह अवस्था है। बिंड व हट के अनुसार, बीट व हंड के अनुसार शब्द परिवर्तन परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। मतलब किशोरावस्था को परिवर्तन माना गया है। मतलब परिवर्तन शब्द कौन से अवस्था के लिए एकदम परफेक्ट बैठेगा, तो किशोरावस्था के लिए, कि इसमें ज़्यादा परिवर्तन होता है। इसलिए इसमें यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि प्रश्न आ चुका है इसके बारे में कि जैसे कौन सा अवस्था है जिसके लिए एक शब्द जो परिवर्तन परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, किसके लिए, कौन सा अवस्था के लिए ये शब्द जो है मतलब कहना उचित होगा, तो कौन सा है वो? किशोरावस्था है। ठीक है, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, है ना। तो ये रहा हमारा, समझ लीजिए कि थ्योरी है ये, और थ्योरी पार्ट से जस्ट जो है 2 घंटे के बाद आपको ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा इसको पढ़ने के बाद। यकीन मानिए, आपको जैसे ही आप ये थ्योरी पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखते ही बना लेंगे। तो दोस्तों, यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करिएगा। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप बिल्कुल देखें और प्रैक्टिस करें। थ्योरी से प्रैक्टिस होता है। साइंस का मैं लगातार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहा हूँ, क्योंकि साइंस का इतना ज़्यादा जल्दी पढ़ाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए। तो जैसे या CGTET आप निकालते हैं, तो शिक्षक भर्ती के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा।